कहु राम बियोग तब सीता मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृसानु काल निशा समनिशि शशि भानु। कुबलै विपिन कुहंत बन सरिसा बारिद तपत तेल जनु बरिसा। चेहित रहे करत ते पीरा उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहूँ ते कछु दुख घटी होई काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाही जानत हित रस इतने माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिर राम सेवक सुख दाता। उरियानौ रघुपति प्रभुताई सुनि मम बचन तजहु कदराई। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानो। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मन सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न होगी, उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। जो रघुबीर होति सुध पाई करते नहीं बिलहम रघुराई। राम नाम रवि रुए जान की तम बहुत कह जातु धान की। प्रभु मातु मैं जाहूँ लवाई प्रभु आयसि नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिल सहित आई हई रघुबीरा। निश्चर मारि तो हिले जयहि तिहुपुर नारद आदि जसु गहि। है सुत सभी है सुत कवि सब तुम ही समाना। जातु दान अति भट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि बचन सुनि कपि प्रगट किहिन निज देहा। कनक बूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयहु उनि लघु रूप पवन सुत लयहु। सुन माता शाखा मृग यही बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु ब्याल। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह जाता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं आता है। माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मार को आप कर ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय से भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प बिगड़ को खा जाता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना वीरवर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा बोला बचन जोरी कर केसा। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता आशीष तब आमोघ विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा
लागी देख सुंदर फल रोका। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रज नीचर बारी। दिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु। भक्ति प्रताप तेज और बल से सने हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात तुम बल और शील के निदान हो, हे पुत्र तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु ऐसा करे। ऐसा कानों से सुनते हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर बोले, हे माता मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, ये प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात श्री रघुनाथ जी के चरणों के हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाहि सिर बैठऊ बागा, फल खाय सुतरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहुबट रखवारे, कछु मारसी कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाय से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। सुनि रावण पठिए भट नाना, तिनहि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चढ़ कपि संगारे, गए पुकारत कछु अधु मारे। मुनि पठियउ तेहि अक्ष कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा। आवत देखि बिटप गई तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मिलियसि धरि धूल। कछु पुनि जाए प्रभारे, प्रभु मरकट भल भूरी। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जा की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वे असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु बहुत बंदर बहुत ही बलवान है, प्रेम से बोलो जय श्री राम।